मेरे भाई, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी शानें बयान फरमाई हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की अज़मतें, बुलंदियाँ, रिफ़तें अल्लाह के कुरान ने ज़िक्र फरमाई। उम्मत को इन सारी अज़मतों से आगाह करने का मतलब ये है कि नबी पाक की अज़मत उम्मत के दिलों में बैठ जाए। जब किसी को इंसान बड़ा अजीम जानता है ना, तो फिर उसके तरीक़ों पर अमल करता है, फिर उससे मोहब्बत हो जाती है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जो इल्म अता फरमाया वो भी अजीम है, जो मोजज़ात अता किए वो भी अजीम है, और जो अखलाकी बुलंदियाँ अता फरमाई वो भी बड़ी अजीम है। फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। ए महबूब अलैहिस्सलाम, हमने आपको खुल्क़ अजीम का मालिक बनाया है। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि इखलाक सिर्फ मीठा बोलने का नाम है। आप मीठा बोलें और मुसज्जा मुकफ़्फ़ा बात करें और जी जी करें तो आप बाइखलाक हैं। हालांकि मीठा तो बाज़ औक़ात लोग ट्रेनिंग के तौर पर भी बोलते हैं, ट्रेनिंग होती है। आप इदारों में जाएं तो जो बड़े इदारे हैं उनके जो सेलमैन होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है कि गाहक जो मर्ज़ी करे तुमने कड़वा नहीं बोलना। आप चले जाएं बड़ी दुकान पर, आपने कहा मुझे कपड़े चाहिए, तो वो सेलमैन आपको सारे थान खोल के दिखा देता है। आपने कहा नहीं यार तेरे पास वो नहीं जो मुझे चाहिए, तो वो कहता है ठहरें कुछ पीछे भी पड़े। सारे उसने खोल दिया। आपने कहा तुझे कहा था ना तेरे पास वो नहीं है जिनकी मुझे ज़रूरत है, तो फिर भी आपको नाराज़ नहीं करता, कड़वा नहीं बोलता, कहता है जनाब अगले हफ्ते आइएगा, माल और भी आना है। लेकिन जब बंदा दुकान से नीचा उतरा ना, नीचे, तो फिर पता क्या उसने कहा, कहने लगा इसने एक जोड़ा लेना है और नखरे देखो कितने हैं। ये बाइखलाक नहीं। मेरी बात की समझ आ रही है? बाइखलाक होता तो ये पुश्त के पीछे भी वही खैर की बात करता जो इसने मुंह पे की थी। ये बाइखलाक नहीं, इसकी ट्रेनिंग है कि अपना काम निकलवाने के लिए किसी के साथ मीठा। असल आप किसी बंदे के बारे में असल वो होती है जो उसके पुश्त के पीछे आप बात करते हैं, मुंह पर तो सारी तारीफ करेंगे। तो बहुत सारे लोग मीठा ट्रेनिंग के, जहाज़ का अमला जो होता है ना, जिनकी एयरलाइंस बड़ी उम्दा हैं और जिन लोगों ने काम किया है, तो उनके अमले की तनख्वाहें भी बहुत हैवी होती हैं। तो जो बंदा 15,000 की टिकट लेके भी किसी डोमेस्टिक फ़्लाइट में बैठा है ना, तो वो तल्ख बात भी करे तो अमला तल्ख बात नहीं करता। ये अखलाक नहीं, ये ट्रेनिंग है कि तुमने गाहक को नाराज़ क्यों, इसलिए कि हमने माल बेचना है, सौदा बेचना है। तो ये ट्रेनिंग है। ढेर सारे लोग ट्रेनिंग के तौर पर मीठा बोलते हैं, और कुछ लोग मतलब निकालने के लिए भी मीठा बोलते हैं कि चलो काम पड़ गया है तो ज़रा मीठा बोलो। फ़कत मीठा बोलना अखलाक नहीं। मीठा बोलना भी एक जुज़ है अखलाक का, पर सिर्फ मीठा बोलना अखलाक नहीं, सच बोलना अखलाक है। वाक़े के मुताबिक बात करना अखलाक है। गुफ्तगू करना तो तराज़ुए अदल के साथ अपने अलावा भी किसी की खूबी मान लेना, ये भी अखलाक है। जो अच्छा हो उसे अच्छा कहना, चाहे वो हमारा हिमायती हो या मुखालिफ हो। अगर वो खैर वाला है तो फिर जुर्रत हो ये कहने की कि बंदा ठीक है। ये अखलाक है। आपका सब्र अखलाक है, शुक्र अखलाक है। जो अल्लाह ने दिया है उस पर गुजारा करना, कनात पसंद होना, ये अखलाक है। हिरस से, हवस से, लालच से, तमा से अपने आप को बचा के रखना, ये अखलाक है। आदात का सवरना अखलाक है। निरा 2, 4, 5 बातों का नाम अखलाक नहीं। मैंने कई दफ़ा कहा है, फिर कहता हूँ, अल्लाह का फजल है, मैंने भी पगड़ी बांधी है, खुदा ने तौफीक दी है शुरू में ही। बिल्कुल इसको एक दफ़ा भी दाढ़ी को कटवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, शुरू से ही अल्लाह ने तौफीक दे दी, शुरू से ही रखी है। लेकिन सुन्नत शरीयत को सिर्फ आप पगड़ी दाढ़ी में बंद नहीं कर सकते कि मैंने दाढ़ी रख लिया, पगड़ी बांध लिया तो कुल दीन पे अमल हो गया। ये सुन्नत की बड़े दर्जे हैं, ये आला दर्जे, इसकी बड़ी ज़्यादा अहमियत है। हम भी रोज़ इसकी तबलीग करते हैं,
लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत और हुजूर की जो अदा सबसे पहले लोगों के सामने आई थी, वो तो सादिक और अमीन होना है। वो तो सादिक और अमीन होना है। जिस सुन्नत का लोगों को सबसे पहले पता चला था कि सच बोलते हैं, दयानतदारी का मुजाहरा करते हैं। मेरे अजीज़, आपका लबो लहजा, आपका अंदाज, आपका लेन देन हमारे इस खित्ते में ना बर्रे सगीर पाक व हिंद का मिजाज खान का ही है, तबन मिजाज ही खान का ही। बहुत सारे इलाकों का मिजाज खान का ही है, बहुत सारे इलाकों का। बगदाद शरीफ का मिजाज खान का ही है। सिर्फ वहाँ हुजूर गौसे आज़म की खानका मुक़द्दसा ही नहीं, हज़रत मारूफ़ करखी भी हैं वहाँ, हज़रत जुनैद बगदादी भी हैं वहाँ, हज़रत बहलोल दाना भी हैं। मिजाज तबीयत खान का ही है। हमारे बर्रे सगीर पाक व हिंद का मिजाज खान का ही है। इसलिए यहाँ पीर जिस किस्म का भी हो चल जाता है, जिस किस्म का, चूँकि मिजाज खान का ही है ना, जिस किस्म का भी हो वो, क्योंकि पीर तरीक़त लिखा होना शर्त है, चल जाता है। मौलवी साहब ने नमाज़ पढ़ानी हो तो चलो 10 सूरतें तो आनी चाहिए ना उसे, कुछ नहीं तो 10 सूरतें तो आए ना। लेकिन पीर से ये भी नहीं पूछते कि तेनू को 10 आउंदियां ने कि नहीं। एक जगह मैं गया तो मैंने उनसे कहा कि ये पीर साहब, अब गुफ्तगू ख़त्म हो गई तो पीर साहब दुआ कर देंगे। कहने लगे हमारे पीर साहब दुआ नहीं करते, तकरीर भी नहीं करते। मैं क्या नू आउंदी नहीं, इनू किसी मदरसे पाओ, आउंदी आउंदी तो ज़रूर करनी सी। मतलब कोई क्राइटेरिया तो होना यार, इतना ज़्यादा तो ना अपने आप को नीचे ले जाएं कि कोई हाल ही ना हो जो आप जिसको मर्ज़ी आप कोई दुनिया में क्राइटेरिया मुकर्रर करें किसी चीज़ का भी। बहुत बड़े ने जी, अब ना निकालिएगा पैसे। अब मेरी बात सुने, अल्लाह जज़ाए खैर दे। दोस्त, अखलाकी रवैयों में मजबूती लाने के लिए हमारे सूफिया ने, ये मिजाज सूफियाना है यहाँ। अब ये तबलीग तो यहाँ सूफिया ने की, दीन उन्होंने फैलाया, लेकिन जो तारुफ है ना मजहब इस्लाम का, हिंदुस्तान में तारुफ वो ताजरों ने कराया है। यहाँ सबसे पहले जो लोगों को तारुफ हुआ ना मजहब इस्लाम का, कुरान का, नबी पाक अलैहिस्सलाम का, वो ताजरों के ज़रिए हुआ है। जब बहरी सफ़र शुरू हुए तो हिंदुस्तान के ताजरों के, अरब के ताजरों के साथ लेन देन के मामलात शुरू हुए। यहाँ की चीज़ें वहाँ बिकने लगी, वहाँ की यहाँ बिकने लगी, लेन देन होने लगा। तो यहाँ के लोगों ने ये देखा कि अरब शरीफ के जो ताजर हैं वो जो कहते हैं वही करते हैं। लेन देन के मामलात में बड़े क्लियर हैं, साफ हैं। उनका वो मिजाज की नफासत देखकर यहाँ के लोगों ने पूछा तुम किस दीन के मानने वाले हो? तो जब ये पूछना पड़ा कि ये जो तुम्हारा लहजा है, ये जो तुम्हारा मामलात हैं, लेने देने का सफाई है, किस मज़हब से तुम्हारा ताल्लुक़ है, इतना आला अखलाकी रवैया, तो अरब ताजरों ने कहा हम रसूल रहमत के दीन के मानने वाले हैं। आप जब तक अपने अखलाकी रवैयों में तब्दीली नहीं लाते, मिजाज में तब्दीली नहीं लाते। हमारे हजरत साहब बड़े जलाली हैं जी। किस बुनियाद पर जलाली हैं? ताजरों पर जलाल करते हैं, करोड़पति बंदे पर जलाल करते हैं। किस पर जलाल करते हैं? माड़ा मुरीद आ गया ना बेचारा, जिसने देना कुछ नहीं, और वैसे भी नफसियाती है, थोड़ा दुखी ज़्यादा है, कारोबार नहीं चलता, रोज़ ही आ जाता है, वजीफ़ा दसो, तवीज़ दो, उस पर जलाल आता है। वो अच्छा नहीं लगता, वो बुरा लगता है, उसको डांट देते हैं। वो जलाली पीर तो थे वो कि जिनको लोगों की गलतियों पर, उनके बार बार गुनाह के इसरार पर जलाल आता। वो कौन थे? वो हाजी अबू दाऊद मोहम्मद सादिक जैसे लोग, जो जलाल करते थे किस बात पर कि तूने दाढ़ी क्यों नहीं रखी, तो सुन्नत पर अमल क्यों नहीं करता। ये था जलाल, इसकी समझ आती है। लेकिन आप किस जलाल की बात कर रहे हैं? अखलाकी रवैयों की मजबूती, आपका उठना बैठना, लेना देना, मामलात ज़िंदगी, इसमें नफासत हो। हमारे यहाँ अखलाकी रवैयों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत घरों के अंदर होती है। और हमारा हाल ये होता है कि बाहर हमारा रवैया बिल्कुल ठीक होता है और घर में हमारी तबीयत बड़ी सख्त होती है। हालांकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत घर वालों को है।
अब वो जज साहब जो हैं, जो घर जाते हैं तो उनका दिल करता है घर वाले भी कोई फ़ैसला ही करा ले मुझसे, कोई मुकदमा सुनाओ तुम्हारा फ़ैसला करूँ। और टीचर साहब कहते हैं मैं घर जाऊँ तो मेरा दिल है सारे किताबें निकालें, को सबक पढ़ लिया जाए। अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, पीर साहब, उनको आदत होती है अदब कराने की, जूते कोई दूसरा ही उठाता है अक्सर, तो उनका भी दिल करता है कि जब मैं घर जाऊँ ना बस सारे उठ के खड़े हो जाएं। वो भाई ये सारी आपकी जितनी भी अल्लाह ने एजाज़ात दिए हैं ये घर के बाहर हैं, घर के अंदर तो आप बेटे हैं किसी के, भाई हैं किसी के, शौहर हैं किसी के, बीवी मुंतज़र है, उसने सारे दिन की बातें आपसे करनी है, वो सबसे ज़्यादा खैर का आपको जानती है। लेकिन आप कहते हैं मैं थका हुआ आ जाऊँ, तूने बात शुरू कर दी है। तो बाहर तो आप गप्पे मारते हुए आ रहे हैं, यारों से दोस्तों से रोटियां खाई, दावतें खाई, इधर गए उधर गए, और घर आपको कहा 10 मिनट बात सुन ले, तो अव्वल तो जनाब का मूड ही ठीक नहीं, और अगर ठीक है तो आते ही मोबाइल खोल लिया है। किसको बात सुनाएं? इखलाकी रवैये की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपके घर में है। अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी लगाई है। सुनो मेरे महबूब का अखलाक क्या है। सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, सदके उन राहों के जहाँ से हमारी माँ चला करती थी, उस खातून के क्या कहने कि जिनके घर आके रसूल करीम सुकून और आराम महसूस फरमाते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं एक दिन हुज़ूर मुझसे फरमाने लगे, ज़रूरी नहीं कि कोई बंदा बाकायदा शिकायत करे, आप लबो लहजे से तो भी समझे ना, आप अंदाज से भी समझे ना कि बात कहाँ पहुँच गई है। हुज़ूर एक दिन फरमाने लगे, ये ज़रा बात को समझना, ऐसा नहीं कि कोई शिकायत हुई, कोई बात हुई, कुछ कहना पड़ा, किसी को बताना पड़ा। हुज़ूर खुद फरमाने लगे, करीम महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, आयशा एक बात करूं तुमसे? या रसूलल्लाह कीजिए। फरमाया जब आप मुझसे नाराज़ होती हैं तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब आप राज़ी होती हैं फिर भी पता चल जाता है, मुझे पता चल जाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं मैं तो चाको चौबंद हो गई, आंखें खुल गई। हुज़ूर ये क्या बात हुई, कैसे? हुज़ूर फरमाने लगे बताऊं फिर? अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं और आपसे नाराज़, बताऊं फिर? या रसूलल्लाह बताइए। तो ज़रा ये बात समझना, अगर आप ये एक बात समझ गए तो हमारे यहाँ जमा होने का मसला हल हो, मकसद हल हो गया। हुज़ूर फरमाया यार ज़रूरी है कि कोई एहतजाज ही करे तो बात सुनी जाए, अपने इर्द गिर्द वालों के जज्बात का भी तो ख्याल रखो ना, वो क्या सोचते हैं किस दुख में। ज़रूरी है कि बहुत रो के ही बताया जाए तो हम मसला हल करें। करीम महबूब फरमाने लगे, आयशा सुनो, कभी कभी कसम उठाती हो? या रसूलल्लाह उठाती हूँ। फरमाया जब खुश होती हो ना, मुझसे राज़ी होती हो, तो फिर कहती हो मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम। और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है तो फिर कहती हो मुझे हज़रत इब्राहीम खलील के रब की कसम। सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा कहती हैं मेरी कैफियत ये बनी कि मैं लबों से हंस रही थी और आंखों से रो रही थी। करीम यहाँ तक ख्याल करते हो लफ्ज़ों का भी, जुमलों का भी, यहाँ तक हुजूर इस कदर गहराई में, हुजूर इतना एक बारी मेरी आखियां चों ओना ने अथरू पूंजे सन, हुण ते चस्का पै गया रोने दा, ते हर वेले या होजारी दा। कहती हैं हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम का वो अंदाज कि हुजूर कायल कर लेते, मोहब्बत से अपनी तरफ मायल कर लेते, लबों से हंसती आंखों से रोती। हुजूर इतना ख्याल रखते हो, जुमलों और लफ्जों तक का एहसास करते हैं। अर्ज करने लगी हुजूर आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरी ना जुबान से आपका नाम ही जाता है, मेरे दिल में हर वक्त आप ही मौजूद होते हैं। ये है इखलाकी रवैया कि आपको एहसास हो। और यार देखो, जिस बंदे से हमारा 6 महीने भी ताल्लुक़ रहे ना कोई तलखी आ ही जाती है। यहाँ मैंने देखा है मुकद्दस तरीन सफ़र हरामैन का, मुकद्दस, लोग बड़े शौक से मिल के जाते हैं, वहाँ जाकर शिकवे करते हैं एक दूसरे के।
पहली बात तो ये है कि मुतमईन होने को तो हम वैसे ही तैयार नहीं, और वहाँ जाके अब तो खैर माहौल उस तरह का है। कई साल पहले की बात है, हरम काबा के सामने दो लोग अपने ट्रैवल एजेंट का शिकवा कर रहे थे, सन लुट लिया। तो मैंने उन्हें कहा कि पहले तो आप यहाँ शिकवा कर रहे हैं और आपको पता है जगह वो है कि एक गुनाह करे तो लाख लिखा जाता है, तो ये बात ही सिरे से दुरुस्त नहीं। आप देखें तो सही बैठे कहाँ हैं। और दूसरी बात ये है कि रोज़ लोग धोखे करते हैं। मेरा तो जी चाहता है जो रब रसूल की बारगाह में पहुंचाता है ना, वो लूट भी ले तो बड़ा ही अच्छा है। कुछ 24 घंटे शिकवे। मैं एक जगह महफिल नात में हाजिर था, अब तो मैंने बचत करा ली है, मैं ईशा के बाद जाता ही नहीं, इसलिए कि कोई किसी किस्म का नात का पल्ले पड़ जाता है, बाद में जवाब देते फिरो कि जनाब ये उसने ये कह दिया है, आप भी मौजूद थे, लिहाजा हम वैसे ही बचत करते हैं, दूर से ही इत्तकू मवाज़ियकुम, तोहमत वाली जगह से ही बंदा बचे। तो एक जगह बैठे थे तो नात खाना शेर पढ़ रहा था, और शायद मेरे जैसे लोगों के लिए पढ़ रहा था। मरहूम आज़म चिश्ती का कलाम था, तेरी निस्बत ने सवारा मेरा अंदाज़ हयात, मैं अगर तेरा ना होता सगे दुनिया, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया है साइयां। तो ज़रा बात बन गई, कुछ सख्त लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। तो मैंने साथ वाले से कहा कि देखिए मैं भी करता रहता हूँ कि यार आप लोग क्यों पहले डिमांड करते हैं, क्यों पैसे तय करते हैं, ये गलत बात है, क्यों आप ये चीज़ें। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ, बेचने वाले इतने मुजरम नहीं जितने ख़रीदने वाले मुजरम हैं। ये तो माहौल उन लोगों ने बनाया जो पहले रेट लगाते हैं, पहले इनको पैसे देते हैं, फिर शिकवे करते हैं। क्यों आप रेट बनाते हैं, क्यों कहानियाँ बनाते हैं, पहले सारा कुछ करते हो फिर कहते हो बिगड़ गए। तो ज़रा दिल को बात लगी, तो मैंने साथ बैठे हुए शख्स से कहा यार आज बड़ा सोना पड़ा है, इसने मज़ा आ गया है। तो फ़ौरन कहने लगा, कहते इन्हें 40,000 ले आ दे, ये हंसने की बात नहीं रोने की है। मैंने उसे कहा यार को हर वक्त शिकवा ज़रूरी है, क्यों दिया तुमने, किसी और मुफ्त वाले को बुला लेते, महल्ले के बच्चों को नात नहीं आती उनसे सुन लेते, पहले देते हो फिर शिकवे करते हो। और मैंने कहा सुन फिर, आज इसने ना मेरे करीम रसूल का जिक्र किया है, और इतना सोना किया है कि दिल के जज्बात आंसू बन के टपक आए हैं। आज इसने जितना लुत्फ दिया ना 40 थोड़ा है, ये थोड़ा है, ज़्यादा मिलना चाहिए इसे। बात देखो कहाँ, कुछ ज़रूरी है कि हर वक्त इंसान कहीं अपने अखलाकी रवैयों को इंसान मजबूत करे, उसके लहजों से, उसके अंदाज से, उसके बात करने से। मुझे बताए ना, हज़रत उमर तो कहते हैं कि हमारा दोस्त वो है जो हमारी गलतियाँ बताए जी, जो हमारी गलतियां बताए वो हमारा, तो सानू तो कदे चंगा लगता ही नहीं, सवाल ही नहीं। हमने तो बाकायदा बंदे रखे हुए तरीफ़े कराने के लिए। ये नकीबे महफिल की ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं कुछ अरसे से ना जी आते ही माइक ले लेता हूँ, इसलिए कि हम जो नहीं हैं वो हमें बताया जाता है, तो अपने आप में बंदे को शर्म आती है कि ये क्या कहा जा रहा है, भला ज़रूरत है इन चीज़ों की, अगर कुछ है तो वो नज़र आ जाएगी। लेकिन ये कहानियाँ बनाना कि फ़लाने साहब आ गए, क्या ज़रूरत है इस बात की, कोई हाजत नहीं। इससे इंसान कमज़ोर। उठ बुलिया, उठ बुलिया, ओ चल उथे वसीए जिथे वस देनी सारे अन्ने, ना कोई साड़ी ज़ात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। कभी तो इंसान निकले ना कैमरे की आंख से बाहर, वो हकीकत की ज़िंदगी में भी आए ना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े आदमी थे ना, पर ये अखलाक है कि हज़रत सलमान फ़ारसी मिलने आए तो कहने लगे मेरे अंदर कोई गलती है तो मुझे बता के जाना, सारे मेरी तारीफ़ें करते रहते, ये अखलाक है। तो हज़रत सलमान फ़ारसी कहने लगे है ना गलती आपके अंदर, आपको नहीं पता कहत पड़ा हुआ है, लोगों को रोटी नहीं मिल रही और आपने सालन के साथ चटनी भी रखी हुई है, एक चीज़ खाएं, या सालन खाएं या चटनी खाएं। तो हज़रत उमर क्या कहने लगे, कहने लगे रब तेरा भला करे, तूने उमर की इस्लाह कर दी, अल्लाह तुझे बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। ये तरबियत है, ये मिज़ाज, ये अखलाक है। ये मत समझें कि निरा थोड़ी देर मीठा बोलें, जनाब रोटी खानी है, जनाब खाना खाना है, तो वापस आकर बड़ा बाइखलाक है जी, सानू बड़ा प्रोटोकॉल दिता सो। ओ भाई ये तो बाज़ों का ज़रूरत के लिए करते हैं लोग। आपके लहजे में हुस्न तब आएगा जब आप अखलाक की असल पोजीशन को समझेंगे। बस मैं बात समेटने लगा हूँ।
हुजूर ने एक बहुत बड़ा अखलाकी रवैया बताया है। ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं होता बंदा सब जगह कामयाब ही हो। ये नौजवान ज़रा गौर करें मेरी बात पर। मैदान में रहना शर्त है, जीतना शर्त नहीं। जितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में आए सारे कामयाब होके गए, लेकिन किसी का कलमा 4 लोगों ने पढ़ा है, किसी का 6 ने पढ़ा है। ड्यूटी कितनी है? 950 साल। कलमा पढ़ा 6 लोगों ने, पर नबी कामयाब होके गए। क्यों? कि रब ने जो ड्यूटी लगाई थी वो ड्यूटी उन्होंने पूरी की है। उनके ज़िम्मे ड्यूटी लगाई गई थी, उनके ज़िम्मे हज़ारों लाखों का मजमा जमा करना। को नहीं समझ आई आपको मेरी बात की? हम ना जीतना चाहते हैं, हमें लाजमी तौर पर नतीजा अपनी मर्जी का चाहिए, और ना भाई छोड़ दे, नतीजा उस पे छोड़ दे। जो लोग सबसे पहले जिन्होंने खून दिया था ना इस्लाम की बुनियाद मजबूत करने के लिए, सबसे पहला खून, वो बदर के 14 शहीद हैं। नाम बताओ उनके, बताओ नाम क्या है? इस्लाम का रोब जो पूरी दुनिया में बैठा है वो बदर के लोगों की वजह से है, जो मैदान बदर में गए। वो 14 लोग जिन्होंने खून दिया, नाम बताओ उनके। नहीं आते लोगों को। वो अगर नाम बनाते, तख्तियां लगवाते तो काम नहीं होता था। उन्होंने कहा नाम उस करीम का ही जचता है जिस करीम के सहारे हम मैदानों में खड़े हैं। हम तो ना जी किसी चक्कर में हैं। ये अखलाकी कमजोरी है। आप अपने हिस्से की ड्यूटी करें, आप ड्यूटी करें, अपने हिस्से की काम करें। हुजूर ने सहाबा को जहां खड़ा किया ना, हिकमतें नहीं पूछी उन्होंने, दलाइल नहीं पूछे, ये काम तो इसका मतलब क्या है। गुलाम भी कभी हिकमत पूछता है? गुलाम तो नौकरी करता है। उन्होंने हिकमत, ये बड़ा मज़ा है। आप किसी की गुलामी करें तो फिर हिकमतें ना पूछें, फिर ध्यान से गुलामी करें, तवज्जो से गुलामी। हमारे यहाँ लोगों को वाज़े हुक्म का पता चल जाए तो फिर भी तावील करते हैं, गुंजाइश निकालते हैं। पूरा वाज़े हुक्म है फिर भी गुंजाइश निकालेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों का क्या हाल था, ये उनका रवैया था अखलाकी। नबी करीम जुमा पढ़ा रहे हैं, खुतबा देते देते देखा एक बंदा खड़ा हो गया है। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। सादी सी बात है। अभी मैंने भी कई दोस्तों से इशारे से कहा किसी के, यार बैठ जाओ बैठ जाओ, माहौल ज़रा ठीक रहता है। करीम फरमाने लगे बैठ जाओ, सादी सी बात है। नाम नहीं लिया हुजूर ने, नाम नहीं लिया। यहाँ तो नाम लेके कहता है ना वालिद, बेटा ज़रा मुझे पानी पिलाना, नाम लोग कहता अब्बा जी छोटे को कह दें। हज़रत शेख अबू मुर्ताइश एक सूफ़ी गुज़रे, साहिब रुसाला कुशैरिया ने उनका जिक्र किया है। वो कहते हैं मैं हज पे जा रहा था, मेरा नफली हज था, तो लोग जमा थे, नारे शारे लग रहे थे। ये भी एक बारीक पहलू है अहले तसव्वुफ़ के यहाँ, इसे समझिएगा। मैं तैयार था, फूल शूल तैयार थे, लेकिन नफली हज था, घर में मैं बैठा था और मैं हज़रत साहब भी था। ये भी बड़ा मसला होता है, ये बड़ी बीमारी होती है, इल्ला माशाअल्लाह। कहते मैं शेख भी था, तो घर में बैठे बैठे ना मेरी अम्मा जी ने ना मुझसे पानी का गिलास मांगा। अब हज आजकल का नहीं, हज उम्रा आजकल के हज से भी लोग बड़े परेशान होते हैं। कहते जी देखो जी बड़ा थक गए, हालांकि घर से गाड़ी में बैठते हैं, एयरपोर्ट पे साफ़ सुथरे कपड़ों में, जहाज़ में खाना मिलता है, वहाँ नीचे उतरते हैं तो फिर गाड़ी खड़ी है। लेकिन आप पूछ लें टेंशन बड़ी है, परेशानी बड़ी है, पता नहीं किस बात की है, अल्लाह जाने क्या है। उस वक़्त हज क्या था, 6-6 महीने का पैदल रास्ता, खुद खाना साथ लेके जाना है, पका के खाना है, खैमा साथ है, जहाँ रात आएगी लगा के सोना है, लेकिन लोग जाते थे। शेख अबू मुर्तश कहते मुश्किल तरीन हज, मेरी तैयारी, नारे लग रहे हैं और फूल आ रहे हैं और हालात और हैं। घर में बैठा था, कल परसों मैंने हज पे जाना है। मेरी अम्मा जी मुझसे कहने लगी पुत्र ज़रा पानी का गिलास तो देना। तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मैं मसलन अजीबी हूँ और मैं शेख भी हूँ, तो पानी तो छोटा भाई भी दे सकता है। कहते मैं छोटे भाई से कहा अम्मी जी को पानी देना। वो पानी ले आया तो फ़ौरन मेरे दिल ने मुझसे कहा शेख
सैकड़ों मील का पैदल हज तेरे लिए आसान है और माँ को पानी देना तेरे लिए मुश्किल है। सच बता, ये हज अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा है या हाजी कहलवाने के लिए कर रहा है? माँ की खिदमत पर चूंकि फूल नहीं बरसने, नारे नहीं लगने, लोगों ने लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, इसलिए तेरे लिए मुश्किल हो रहा है। फरमाने लगे मैंने उस हज का इरादा तर्क किया और मैंने माँ से कहा माँ पहले पूरा साल तेरी ड्यूटी करूँगा, फिर तू दुआ देगी तो अगले साल हज करने जाऊँगा। बुल्ले शाह तू आसमानी उड़दियाँ फड़ना है, आज जड़ा घर बैठा इनू तू फड़िया ही नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा ये अखलाकी रवैया, इसको समझे। हम ना मोटी मोटी चीज़ों को ना जी वो बना के ना तो दिल को मुतमिन कर लेते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। बिल्कुल मैं तो जनाब आखिरी दर्जा है मेरी तरबियत का। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना कहा बैठ जाओ। अब एक सहाबी से कहा था, वो बैठ गए, लेकिन चूंकि मुतलक फरमाया, किसी का नाम नहीं लिया, तो एक सहाबी मस्जिद के इस कोने में थे, उनके कानों में आवाज़ गई तो वहीं बैठ गए। एक उस कोने में थे, उनके कान में आवाज़ गई तो वो वहीं सुनना। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया। ये कोई ऐसे लोग नहीं कि बिल्कुल सीधे साधे आप जो कहेंगे, ऐसा नहीं। ये मामला फ़हम है, बसीरत वाले हैं, दुनिया को बदलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपने शऊर से ये तय कर लिया था, क्या भला, कि जो करीम कहेंगे हमने वही करना है। ये तय कर लिया था। ये होता है अखलाकी रवैया कि आप समझदार हों तो फैसले सियाने करें। एक सहाबी बनु गनम में थे, अभी उनके कानों में आवाज़ गई बैठ जाओ, वहीं बैठ गए। नमाज मुकम्मल हुई तो करीम फरमाने लगे आप कहाँ थे? हुजूर वो आपकी आवाज़ आई थी बैठ जाओ तो मैं वहीं बैठ गया था। आप कहाँ थे? या रसूलल्लाह बनु गनम में कानों में आवाज़ गई। आप कहाँ थे? हुजूर फलाने कोने में। तो करीम फरमाने लगे ना आपसे कहा, ना आपसे कहा, ना आपसे कहा, मैंने तो इनसे कहा था। अदब है, खामोशी है, सन्नाटा है, गुलामी का लुत्फ है, जायका है। सानू ना कैद सज्जन दा गहना है। वो किसी को हथकड़ी लगी हुई थी तो किसी ने पूछ लिया कि ये क्या है? वो कहने लगा ये सानू कैद सज्जन दा गहना है, तो वो जेंज रखे उंज रहना है। ये उसके नाम का ना गहना पहना है, वो जैसे रखेगा वैसे। हुजूर ने फरमाया कहाँ थे? या रसूलल्लाह वो आपकी आवाज़ आई। फरमाया ना आपसे कहा, ना आपसे कहा, मैंने तो इनसे कहा था। तो दस्त बस्त अर्ज की हुजूर आपने नाम तो नहीं ना लिया। हमने कहा बैठ जाओ तो हम बैठ गए। अपनी ज़िंदगी में ये है अखलाकी रवैया कि दीन का हुक्म कहीं इशारतन भी पहुँचे तो बंदा दौड़ के उस पर अमल करे। लेकिन हमारा ये हाल है कि चंद चीज़ों को ना, चंद एक चीज़ों को तय करके अपनी मर्ज़ी का अमल, और अपनी मर्ज़ी से ही अपनी मर्ज़ी। एक साहब आज आए हुए थे जुम्मे में, कहने लगे टाइम। मैंने उनसे कहा यार मैं बता नहीं सकता आपको कि मैं कितना टाइम के मामले में परेशान हूँ। सुबह से शाम तक सफ़र करता हूँ, हद हो जाती है। तो कहने लगा मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, टाइम दे दे। मैंने फिर उससे सवाल किया, यही वाला जो आपसे कर रहा हूँ। मैं कहा जे टाइम ना दिता तो फिर भी करेगा कि नहीं? ये कमाल है। नहीं समझ आई बात की? मुझे आपसे मोहब्बत है, शर्त ही है कि आप मुझे। मैं कहा जे ना दिता थे उन्हें को नहीं सजे जवाब दिता जिमें तुसी चुप हो ना सारे। वो भी गौर ना मैनू तकदा सी। मैंने कहा ये मोहब्बत नहीं है, ये तो ये है कि जे तुसी मनो तो फिर ठीक है, ना मनो तो फिर बाहर जाके आकांगे बड़े हो गए ने, उन तो गल ही नहीं सुनते, फिर कुछ और कह लेंगे। जिस तरह भी हमारा देसी लहजा है। तो मोहब्बत ये है, प्यार ये है कि हम ना असल की तरफ देखें कि उसूल क्या है, ज़ाब्ता क्या है, कानून क्या है। अपने अखलाकी रवैये को उन ज़ाब्तों का पाबंद करें। एक बात आखिर में, बात तो मुकम्मल हो गई थी, वो मेरा दिल है वो भी कर दूँ। हुजूर ने एक रवैया और भी सिखाया है और बाकायदा बैत ली हुजूर ने सहाबा से। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम कहते हैं हुजूर ने फरमाया मेरी बैत करो। अर्ज़ की हुजूर किस बात पर? इस्लाम पर तो हम बैत कर चुके हैं। तो हुजूर ने फरमाया बैत करो कि तुम किसी दुनियादार के सामने हाथ नहीं फैलाओगे। थोड़ा सा ना जो रब ने दिया उस पर जीना सीखे।
बस कोई बंदा, आप किसी करोड़पति आदमी की तरफ भी कभी उम्मीद लगाएंगे तो चंद हज़ार के बाद भी बात करेगा। ये बहुत बड़ा इखलाकी रवैया है कि इंसान को जो रब ने दिया है बंदा उस पर राज़ी होना शुरू कर दे। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम कहते हैं हमने बैत की थी कि महबूब हम दुनियादारों के सामने कभी हाथ कमज़ोर कर देते हैं लोग, आप दुखड़ा सुना के देख लें, बनता भी कुछ नहीं और आपकी बात भी इधर उधर निकल जाती है। थोड़ा मजबूत हो ज़िंदगी में कुछ, और ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा बंदे पे आता है जब वो तन्हा रह जाता है और अपने चारों जानी जब वो घूम के देखता है तो फिर उसे समझ आती है सहारा अल्लाह रसूल का ही है, और फिर वो बात उसे तगड़ा भी कर जाती है, मजबूत कर जाती है, उसे जीना आ जाता है। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम कहते हैं वो हमने तय कर लिया था और इतना तय किया था कि जनाब हकीम बिन हिज़ाम बूढ़े हो गए थे। ये है अखलाक जो हुजूर ने सिखाया। बुढ़ापा था, घोड़े पे बैठे थे या ऊँट पे बैठे थे तो हाथ के अंदर दुर्रा था, वो दुर्रा ज़मीन पे गिर गया, करीब गुलाम खड़ा था। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम खुद नीचे उतरे, वो दुर्रा उठाया, दोबारा बैठने लगे तो ज़रा तकलीफ़ हुई तो खादिम कहने लगा हुजूर मुझे बता देते। फरमाने लगे हुजूर से वादा किया है कि जिसे सवाल नहीं करूँगा। अपनी ज़िंदगी में ना तय करें कि मेरे मालिक ने जहाँ मुझे रखा है बड़ा ही सोना रखा है, बड़ा ही बेहतरीन रखा है, इसको तय करें। अगर आप अपने रब की अता पे मुतमईन हो जाएंगे तो ज़िंदगी मुतमईन हो जाएगी। ये बेहतरीन अखलाक है कि इंसान अपनी ज़िम्मेदारी, हमें दूसरों का सारा पता होता है कि वो काम सही नहीं कर रहे, और यार ये तो आपसे हिसाब ही नहीं होना, आपसे तो आपका हिसाब होना है कि जो आपकी ज़िम्मेदारी हैं वो आप ठीक पूरी कर रहे हैं। आप अपनी ड्यूटी को मजबूत करें बजाय इसके कि इधर उधर देखा जाए। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ अल्लाह हम सब के लिए अमल का रास्ता आसान करे। आखिर दावा यानी। तो हमारे पास कुरान पाक सबसे बड़ी दलील है, सबसे बड़ी। अगर काफिरों के पास कुरान पाक का कोई जवाब होता ना तो वो बदर में तलवारें लेके ना आते, कुरान का जवाब लेके आते। जवाब ख़त्म हो गया था तो उन्हें तलवार उठानी पड़ी थी। कुरान पाक सदाकत की दलील। हमारे यहाँ हुआ ये कि कुरान के कारी तो अल्लाह के फ़ज़ल से मौजूद हैं, हाफिज़ भी मौजूद हैं। अभी इंशाअल्लाह साहबज़ादा साहब की भी दस्तारबंदी होगी। कारी हैं, हाफिज़ हैं, आलिम हैं। ज़रूरत उन लोगों की है जो कुरान पाक से मोहब्बत करें, जो किसी कारी साहब से आके कहें मेरा दिल करता है आज आप मुझे सूरह मुल्क की तिलावत सुनाएं, मेरा दिल करता है सूरह रहमान पढ़ के सुनाएं। बड़ी अच्छी बात है, महफ़िलों में रुके आते हैं, बड़ी अच्छी बात है, सोहनी बात है। लोग फरमाइश करते हैं फ़लानी नात पढ़ो, लेकिन चलो कोई एक रुका आ जाए कि जनाब सूरह यासीन पढ़ो, कभी आ जाए, दिल करता है कभी आ जाए। आया नहीं वैसे अभी तक, कभी आया नहीं। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अच्छा एक और मसला है, नकीब ख़तीब नात खां मेरी तरह जो बंदा भी स्टेज पे आएगा वो आके कहेगा सारा कुरान हुजूर की तारीफ़ है, यही कहते हैं सारे ते सुनांदे शेर ने। भाई सारा कुरान बकौल तेरे हुजूर की तारीफ़ है तो पढ़ना चाह रहा है, फिर वो आए तो एक भी नहीं सुना रहा सारा कुरान। बल्कि अब तो अल्लाह खैर करे, मैं तो स्टेज पे परेशान हो जाता हूँ जब नकीबे महफ़िल को दौड़ धूप करता है ना बहुत ज़्यादा, भाग के उधर चले गए, भाग के इधर चले गए, माइक निकाल लिया, कहते परा परा हो जो मैं जुमला देने लगा। तो कई दफ़ा पूछने को दिल करता है तो जुमला देने लगा कि बम जलाने लगा है, बात कर जो करनी है। और जो बात उन्हें इतना ज़ोर लगा के की वो बड़े आराम से भी हो सकती थी। तो ये मिजाज नहीं संजीदा लोगों का, संजीदगी फ़िक्र हुस्न होता है ज़िंदगी का। मेरी बात की समझ आ रही है? और ये स्टेज वालों की गलती नहीं होती। हम जो सुनने सुनाने वाले हैं ना, मेरी हमेशा ये राय रही है कि नात पढ़ना भी बड़ा कमाल है लेकिन असल तो सुनना कमाल है। इसलिए कि नात सहाबा पढ़ते थे और मदीने वाले महबूब सुना करते थे। तो जब समातें ज़्यादा मौसर होंगी, मुहज़्ज़ब होंगी, तो इंशाअल्लाह सुनने वाले भी उसी तरतीब से चीज़ों को मुरतब करेंगे। आम दाम बरसरे मतलब कुरान पाक हमारे पास दलील, और कुरान पाक में सचमुच हर चीज़ का हल मौजूद है। लेकिन उसके लिए जो कुरान पाक से प्यार करे, कुरान पाक से मोहब्बत करे। आप यकीन करें कि अब तो कई दफ़ा ना मुश्किल महसूस होता है कि किस तरह करके अल्लाह रसूल की बारगाह में जाएंगे।
पीरों के आस्थाने, महफिलें, जलसे, फ़लाँ चीज़, हर शय ज़्यादा, तिलावत थोड़ी। यानी महफिल नात में एक एक बंदा सिर्फ कुरान पाक पढ़ने वाला कारी, वो भी शुरू में लगा दो, और 11 बंदे नात पढ़ने वाले। भैया आप ज़रूर नात पढ़ें, पर कुरान तो असल है, कुरान तो कमाल है, कुरान तो एजाज़ है, और कुरान ही तो वो चीज़ है जिसे पढ़ पढ़ के मदीने वाले महबूब ने लोगों के दिलों का जंग दूर किया है। आप बगैर कुरान के कैसे इनकलाब बर्पा करेंगे? और अब बहुत सारे लोग हैं, वो आजकल एक जमात चली है ना जो कहती है सहाबा के सबसे बड़े मुहिब हम हैं। फिर एक और निकली है जो कहते हैं कि हमें ज़्यादा समझ आई है, इमाम हसन से भी ज़्यादा समझदार हैं, उन्हें ज़्यादा समझ आई है। ओ खुदा के बंदो, मेरे रसूल पाक की हर निस्बत अगर हुजूर की औलाद की बात हो तो मेरे इमाम कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, एक एक बच्चा हुस्न वाला। और किस बंदे में जुर्रत है, इतनी ताकत रखता है कि वो ये अकीदा फैलाए कि नबी पाक का कोई सहाबी ठीक नहीं? तुझे किसने ये इजाज़त दी है? अपने कद के मुताबिक बात करनी चाहिए। ये हुजूर के सहाबा हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक से लेकर सैयदना अमीर मुआविया तक। हुजूर का हर सहाबी आंखों की ठंडक होनी चाहिए, तभी अकीदा हसीन रहता है। ये जो कमज़ोरियाँ दिखाई जा रही हैं ये सिर्फ किताबों सुनने से, यानी लोग शेरों के ज़ोर पर अकीदे तगड़े करना चाहते हैं। शेर हमसे ज़्यादा कौन पढ़ेगा? हमें तो बीमारी है शेरों की। मैं समझता हूँ अच्छा शेर तो अच्छे अदब की अलामत होता है, लेकिन शेर शेर है, अकीदा नहीं। अकीदा कुरान व हदीस है, अकीदा किताब व सुन्नत है। मेरी बात की समझ आ रही है आप हज़रात को? आप शेर पढ़ के अकीदे कोई मजबूत करेंगे? शेर वो जो अकीदे की ताईद में हो। अकीदे की आला हज़रत ने दर्जनों आयात लिखी, हदीसें लिखी, और उसके बाद शेर लिखा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। तो ये ताईद में। बहरहाल इस तरफ जाना नहीं चाहता, तो असल हमारे पास कुरान पाक, और कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तुम्हें वो शानों वाली किताब दी है जिसमें शक की गुंजाइश ही कोई नहीं, कोई शक ही नहीं, बेऐब लारैब। कुरान मजीद अपनी एक अलग ताजगी रखता है, एक अलग हुस्न रखता है, वकार रखता है। और हुजूर ने पता क्या फरमाया? मौला अली रावी हैं हदीस के, महबूब ने फरमाया मेरा कुरान कभी पुराना नहीं होगा, इसे जब भी पढ़ोगे ना, जितनी दफ़ा भी पढ़ोगे ना, जिस रंग में भी पढ़ोगे ना, जिस टाइम भी पढ़ोगे ना, तुम्हें नई ताजगी अता करेगा। अल्लाह ने तौफीक दी है, कई दफ़ा गुज़रे हैं कुरान मजीद के तर्जमे और तफसीर को देखा है, लेकिन आज भी जब दोबारा पढ़ते हैं ना किसी तफसीर को, तो एक ही आयत नए नए माना देना शुरू कर देती है, नए नए मफाहीम, नया नया हुस्न, नई नई जाज़बियत। कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक से दिलचस्पी पैदा करें, कुरान मजीद के तर्जमे को समझें, कुरान मजीद की तफसीर को देखें, अपनी दिलचस्पियाँ कुरान पाक के साथ मजबूत करें। सहाबा क्या करते थे? हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान मजीद बड़ा सोना पढ़ते थे। हर बंदा हर काम नहीं ना कर सकता। हज़रत उमर फ़ारूक, इल्म का ये हाल है कि हुजूर फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखी है, ख्वाब में मैं दूध पी रहा था और इतना दूध मैंने पिया कि मेरे नाखूनों में भी सफ़ेदी आ गई। फरमाया फिर जो बच गया मैंने ख्वाब में उमर को दे दिया। या रसूलल्लाह इसका माना क्या है? फरमाया इसका माना इल्म है। अल्लाह ताला ने हज़रत उमर को हुजूर के इल्म की खैरात अता की, इतने बड़े आलिम, लेकिन हज़रत उमर बड़े खुले दिल से कहते थे भाई कुरान उबई बिन काब सोना पढ़ते हैं, लिहाजा तरावियाँ यही पढ़ाएंगे। वो तरावी की इमामत करते थे। हर बंदे में हर खूबी नहीं होती, और किसी की खूबी को तस्लीम करना ये बहुत बड़े इंसाफ की बात है। हज़रत अबू मूसा अशअरी कुरान पाक सोना पढ़ते थे, तो कभी मुलाकात होती तो हज़रत उमर कहते अबू मूसा यार ज़रा मुझे मेरे रब की याद तो दिला दे। तो वो कहते हुजूर आपको को रब भूला हुआ है? फरमाया ज़रा याद तो दिला। फिर वो कुरान पाक पढ़ते, और जब वो कुरान पाक पढ़ते तो हज़रत उमर रोते। कुरान मजीद के साथ अपनी दिलचस्पियाँ, अपना मिजाज। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सहाबा जब एक दूसरे से मिलते थे ना, तो अस्सलामु अलैकुम के बाद सूरह असर की तिलावत करते थे। वो कहते थे कि इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम की
चीज़ों को, बुनियाद और असास को जमा कर दिया। अपना ज़ौक़ कुरान पाक के साथ। देखें, यूरोप में थोड़े दिन पहले मैं एक आर्टिकल देख रहा था, अब लड़के और लड़की को शादी से पहले बाकायदा कोर्सेज कराए जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर के पास ले जाया जाता है, क्योंकि वहाँ मिजाज है अकेले रहने का, तन्हा रहने का, तो शादियाँ ज़्यादा चलती नहीं, किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते। वो कहते हैं पहले इन्हें कोर्स करा लो 2-3 हफ्ते का, इन्हें सिखा लो किसी को बर्दाश्त कैसे करना है। वैसे आजकल हमारे यहाँ भी बर्दाश्त कोई ज़्यादा कोई नहीं। हमारे बच्चे भी जब से मोबाइल आया है ना, वो भी कोई कोने ढूंढते हैं। चलो बच्चों नूं की आखना है, सियाने भी आंदे ने भाई ना ही कोई काम दसो सानू। समझदार तरीन बंदे कई दफ़ा कहते बच्चों की ख्वाहिश है जी पीर साहब एक फ़ोटो खिंचनी। मैं क्या बच्चों की है ना, तुम तो साइड से हो ना, बिचों आप किधर आ गए बीच में, तो बच्चों की ख्वाहिश है। यानी वो जो ख़ास रग़बत हमने मोबाइल से पैदा कर ली, तो फिर बंदा तन्हाई पसंद होता है, किसी के साथ वक्त नहीं गुजार सकता, मुश्किलात होती। अब किताबें लिखी जाती हैं, ज़ौजैन के हुकूक़ पर लेक्चर दिए जाते हैं। मैं कहता हूँ सारी दुनिया के माहिर नफ्सियात इकट्ठे करो और सारे लेक्चर एक जगह पे, और कुरान मजीद का एक जुमला एक जगह पे, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अल्लाह फरमाते हैं मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास। ये आप ले लें, आप निकाल लें, जितने लोग भी ह्यूमन राइट्स पे बात करते हैं, जितने लोग भी आपको ज़ौजैन के मसाइल सिखाते हैं, जितने भी, ये एक जुमला कि मर्द औरत का लिबास है, औरत, इससे बड़ी बात मिल नहीं सकती आपको। 3 बातें मुफस्सिरीन ने लिखी, ज़्यादा लिखी हैं, मैं 3 अर्ज़ करता हूँ। वो कहते हैं एक तो बात यह है कि बंदा जितना मर्जी भी सोना होना, लिबास ना होना पहना हुआ तो बदसूरत लगता है। लिबास शख्सियत का आईनादार है। वही बंदा, देखे ना, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं पर्सनल ज़ाती तौर पे महसूस करता हूँ कि मैं नंगे सर बैठा हूँ ना, खाली नंगे सर, तो मुझे कई दफ़ा बच्चे भी कह देते हैं कि बाबा टोपी किधर है। और अगर आप टोपी पर इमामा रखते हो, आपका एजाज़ और है। लिबास से इंसान हसीन होता है, बग़ैर लिबास के ना मुहज़्ज़ब होता है, ना हसीन होता है, ना शाइस्ता होता है। अल्लाह ने कहा कि तन्हा तन्हा ज़िंदगी कैसे गुजारोगे, मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। ये अज़दवाजी ज़िंदगी तुम्हें सजाएगी, तुम्हारे यहाँ औलाद होगी, तुम्हारे रिश्ते बढ़ेंगे, ससुराल के मेके के रिश्तों में वुसअत आए। फिर दूसरी बात मुफस्सिरीन ने लिखी, मर्द औरत का लिबास है। औरत, आपको सर्दियों में भी लिबास की ज़रूरत होती है और गर्मियों में भी लिबास की ज़रूरत होती है। यानी अगर आप शदीद गर्मी में भी बाहर निकलेंगे तो कोई आपसे कहेगा ओ कपड़ा रख ले भाई सिर ते। इसका मतलब है लिबास गर्मी से भी बचाता है और सर्दी में तो फिर ज़रूरत है ही। तो ये जो मियाँ बीवी होते हैं ना, ये भी एक दूसरे को दुखों सुखों से बचाते हैं। ये भी गहराई में आप उतर के देखें तो ये ढारस बंधाते हैं एक दूसरे के लिए, ये आसानी का बायस बनते हैं। और तीसरी बात, जिस्म के ऊपर जितने भी दाग धब्बे हो ना, लिबास से छुप जाते हैं। सारे ऐब लिबास छुपा देता है। मेरे रब ने कहा औरत तेरा लिबास है, तू औरत का लिबास है, वो तेरे पर्दे रख लेगी, तू उसके पर्दे रख लेना, छुप जाएंगे। तो आप कुरान मजीद को पढ़ेंगे, ये मैंने सिर्फ घर का एक ज़ाती मसला जिसकी हर एक को ज़रूरत है, वो कुरान पाक से आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। आप कुरान पाक को पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें। आप, मेरे पास एक साहब आए थे, कहने लगे मैं अखलाकी बुलंदी चाहता हूँ लेकिन कुरानी अखलाक से। मैंने कहा तू सिर्फ सूरत हुजरात की तिलावत कर, उसको समझ ले जा तो एक सूरत पढ़, तुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बुलंद अखलाक की कुरान बात करता है। आखिरी गुजारिश जो आपसे करनी, आप मेरी बात पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। कुरान पाक खाली भी पढ़ा जाए ना तो रहमत का नुज़ूल होता है। यानी एक हरफ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं
और हुजूर ने वजाहत करके कहा कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, फरमाया अलिफ एक है, लाम दूसरा है, मीम 30 नेकियां मिलती। आपकी मैं बात नहीं करता, लेकिन चंद एक लोग जिनको मैं ज़्यादा करीब से जानता हूँ, जहाँ मुझे ज़्यादा, मैं ख़ास अपने दोस्तों को अकेले में भी गुजारिश करता हूँ कि यार मुझे लगता है कि तुझे कई महीने हो गए तूने कुरान पाक नहीं देखा। मेरे रज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह मुरीदों से कहते थे कुरान दी ज़रूर खोलना। और एक साहब ऐसे थे कि जो बड़े सख्त मसरूफ़ रहते थे, तो हज़रत साहब उनको फरमाने लगे ना भी ना कभी बड़ा कम टाइम हो ना, पढ़ने का मौका ना भी हो, तो सवेरे एक दफ़ा नमाज के बाद उसकी ज़ियारत कर लेना, कुरान पाक से रहमत की शुआएं निकलती हैं। कुरान पाक के साथ अपनी दिलचस्पियाँ, यानी सवेरे सवेरे ना मेरी वालदा, आपको पता है देहातों में सब ने भैंसें रखी होती थी, तो अम्मा जी यानी वो सवेरे उठ के दूध रिड़क के और फिर वो जब मुसल्ला बिछाती थी, तब मैं समझता था कि ये तकल्लुफ़ात हैं, क्योंकि जब बंदा पढ़ देता है ना फिर उसे गुंजाइशों का भी पता चल जाता है। मैं समझता था ये तकल्लुफ़ात हैं कि वो पहले कपड़ा मुसल्ला बिछाती, फिर प्याले में पानी ला के पास रखती, फिर वो जनाब उस पर पढ़ना शुरू करती, फिर वो रेल, और फिर रेल के ये जो हाफ़िज़ होते हैं ना हमारे, ये फिर ज़्यादा नहीं चूमते कुरान पाक को, इनके पास होता है ना हर वक्त, लेकिन वो पुराने बंदे वो शनील का गुलाफ, फिर उसे खोलना, फिर उसे चूमना, फिर सीने से लगाना, ये सारी चीज़ें उनके पेश नज़र रहती। अम्मा जी ना वो नमाज पढ़ के कुरान पाक के कोई 2-1 रुकू पढ़ के फिर आवाज़ देती, और तुसी अजे भी सुते हो, मैं दूध भी रिड़क लिया, नमाज भी पढ़ ली, सबक भी पढ़ लिया, उठ जाओ ना, अब तो टाइम थोड़ा रह गया नमाज का। ये आप यकीन करें, मेरे से बुज़ुर्ग नाराज़ ना हो जाएं, लेकिन बच्चों को नमाज की तकरीर ना सुनाओ कि पुत्र नमाज पढ़नी चाहिए, ना तकरीर ना सुनाओ। तकरीरें बाहर चलती हैं, घर में नहीं चलती, घर में अमल चलता है। बच्चों के सामने नमाज पढ़ो, बच्चों के सामने कुरान पाक पढ़ो, अपनी औलाद को आदी करो किताब व सुन्नत का। सारा दिन गप्पें, सारा दिन बातें, घर में भी तबसरे, टेलीफोन पे गपशप, इसने तो नफ्सियाती कमज़ोरी पैदा कर दी है कौम में। अपने घर के अंदर चलन पैदा करें कुरान पाक का, कुरान पाक से प्यार हो। वो एक दफ़ा ना ये ज़िला शेखुपुरा के किसी गांव में एक आड़ती था, ये मंडी में आड़त, को पुरानी बात है पाकिस्तान बनने से पहले की। वो सादा सा बंदा था, दाढ़ी रखी थी, 5 वक्त नमाज पढ़ता था, तो फौत हो गया, आड़त करता था, तो उसकी कब्र से खुशबू आने लग गई। इतने कभी किसी पीर की कब्र चौंदी तो फिर कोई मुंडिया ने वटत करनी सी पीरां दियां ने, फिर तो कमाल हो जाना था। अल्लाह खैर फरमाए, इल्ला माशाअल्लाह। फिर कोई कहानी, कोई करामत इधर उधर से जोड़ जाड़ के भी लोग बना लेते हैं, लेकिन वो सादा आदमी था, कब्र से खुशबू आने लग गई, शोर पड़ गया, लोग जमा हो गए। बंदे ना आहिस्ता आहिस्ता वो इद्दत ख़त्म हुई तो उसकी खातून से कहने लगे कि मसलन वो अंगूठा छाप बंदा था, साइन भी नहीं करने आते, कब्र से खुशबू, आखिर कोई तो अमल होगा। कहने लगी उसे ना कुरान पाक से बड़ा प्यार था, पढ़ा हुआ नहीं था, तो हर रोज़ वज़ू करके ना दिन में 2 वक्त कुरान पाक खोलता और फिर उस पर लाइनों पे उंगलियां रख रख के चलाता, रो के कहता मालिका गलती हो गई है, मैनू पढ़ना चाहिए सी। अल्लाह तू जो भी आखे है साची आखे है, तेरा कलाम बड़ा सच्चा है, मालिक तू बड़ा करीम है, तू मेरे वास्ते खैर दियाँ गल्लां की थी। कहते वो कुरान पाक से बड़ा प्यार करता था, बीमारी, तंदुरुस्ती, सफ़र, हज़र, कुरान से बड़ा प्यार किया। लोग समझ गए यही तो वजह है कि कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आ रही है। अच्छा, मैं बाज़ जगहों पे मुझे ज़िंदगी में ऐसे भी तजर्बात हुए कि यार ये अल्लाह की किताब है। मैं जहाज़ में बैठा था तो मोबाइल पे मैंने कुरान शरीफ खोल लिया, मैंने कहा चलो इतनी देर की फ़्लाइट है, कुछ पढ़ते हैं। तो एक मेरे दिल में बदगुमानी आई। कभी कभी पगड़ी दाली वाला बंदा मेरी तरह, अल्लाह माफ़ करे, समझ लेता है ना नेक भी मैं ही हूँ, ये भी कभी कभी बदगुमानी आ जाती है। तो मैं वो तिलावत कर रहा था तो मेरे दिल में ख्याल आया, यार देखो सारे लोग
कानों में टूटियाँ लगाई हैं, गप्पे लगा रहे हैं, कुरान पाक पढ़ लेना चाहिए था। तो एक नौजवान, उसने ना बाल पीछे यहाँ रबड़ डाली हुई औरतों की तरह, पैंट शर्ट बड़ी दाढ़ी और बड़ा जदीद फैशन का उसका स्टाइल। तो मेरे साथ जो सीटें थी उन पे वो बैठ गया और फिर उसने फाइलों के अंदर से सूरत यासीन निकाल ली। और जब उसको मैंने तिलावत करते देखा ना, तो मैंने दिल ही दिल में माफ़ी भी मांगी अल्लाह से। और मेरे दिल में ये भी ख्याल आया कि ये अल्लाह का कुरान है, मौलवी, वो कारी साहब, हाफिज साहब, वो फलां साहब, अपने जैसे लोगों से, नेक लोगों की बात नहीं कर रहा। वो तू ना पढ़े तो तू क्या समझता है, कोई पढ़ता ही नहीं। ये तो अल्लाह का कुरान है, ये पढ़ा जाता था, पढ़ा जाता है और क़यामत के बाद भी पढ़ा जाता रहेगा। पता नहीं अल्लाह ने, यानी अगर मैं और आप नहीं पढ़ेंगे तो ये मोहताज नहीं, किस किस से रब पढ़वा रहा है, कौन कौन पढ़ रहा है, किस किस तरह लोग पढ़ रहे हैं। तो कुरान पाक से मोहब्बत करें। आज जोर के बाद पढ़ लेंगे को 2-2 4-4 आयतें। चलो मैं कदों आखे हाथ खड़े करो या कसम चुको, तुसी नीयत भी नहीं पे कर दे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा 2-3 दिन मेरे कहने पे पढ़ें आप, 2-3 दिन सिर्फ, लंबा नहीं। मेरा ये तजर्बा है, जो बंदा सुबह सिर्फ 2 दिन अलार्म से उठे ना नमाज के लिए फजर में, तीसरे दिन खुद ब खुद आँख खुल जाती है। अल्लाह ने ना ये दिमाग का कंप्यूटर इस तरह का बनाया है कि नींद भी इसमें फिट होती है, कितने से इतने बजे तक सोना है। तो अगर आप फिट कर लेंगे ना कि मैंने नमाज में उठना है, फिर तिलावत करनी है, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी आँख खुला करेगी।